नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिंपल शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग इस चैनल पे सारे अपडेट देते रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईएस बोर्ड में करंटली एडमिशन कौन से ओपन है आपका। अगर आप अपना अभी एडमिशन लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या आने वाला है, फीस क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, ए टू जेड सारी जानकारी आपको जो है मैं यहाँ देने वाला हूँ। अगर आप अपना देख रहे हो 10th क्लास 12th क्लास में एडमिशन लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बात कर लेते हैं करंटली जो है एडमिशन कौन से सेशन के ओपन है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो 2025 में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं 10th या 12th क्लास में। अगर आपने इससे पहले कोई क्लास नहीं करी है तो आप 2025 में आके डायरेक्टली अपना एग्जाम दे सकते हो अक्टूबर में। तो मैं आपका पहला डाउट क्लियर करता हूँ। 2025 में एडमिशन ओपन तो है एनआईएस बोर्ड के, पर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो बच्चे अपना अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, और वो बच्चे जो बच्चे अपना प्रीवियस किसी बोर्ड में फेल हो गए हैं। अगर आप अपना प्रीवियस सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जिस भी बोर्ड से अगर आप हो और उस बोर्ड में आप अपना पास नहीं कर पाए हो, इस साल अपना फेल हो गए हो, तो आप सभी के लिए स्ट्रीम 2 के एडमिशन ओपन है। आप सिंपली अपना आके डायरेक्ट 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करोगे, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ऑन डिमांड वाला होता है। यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करोगे अपने प्रीवियस बोर्ड से और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आके दोगे, तब जाके आपको 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट और टीसी मिलेगा। स्ट्रीम 2 वाले एडमिशन जो है अक्टूबर 2025 वाले आपके, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल हैं जो बच्चे अपना फेल हो गए हैं। जो बच्चे अपना पहली बार करना चाहते हैं, इससे पहले कोई क्लास नहीं करी है 10th हो या 12th क्लास, तो आप जो है 2025 में नहीं दे सकते। आप सभी के जो एडमिशन ओपन है करंटली वो आपका अप्रैल 2026 के लिए ओपन है। दैट मीन्स स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए ओपन है आपका। पहले मैं बात करने वाला हूँ आपका यहाँ पे 10th क्लास के लिए। देखो 10th क्लास में सिंपली ऐसा होता है कि एनआईएस बोर्ड में अगर आपने प्रीवियसली कोई मार्कशीट नहीं है आपके पास, प्रीवियसली कोई पढ़ाई नहीं करी है अगर आपने, तो आप तब भी एनआईएस बोर्ड में आपका डायरेक्ट आके एडमिशन ले सकते हो। जो पेपर कब होगा, पेपर अप्रैल 2026 में। प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपका मार्च में होंगे। सिंपली घर से एक प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जानी होती है, वो सबमिट करना होता है। डेज पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं आपका, जो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे आपका, वो आपकी 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है आपका। ये मैं अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ आपका। और जो बच्चे अपना डायरेक्टली अपने 12th में लेना चाह रहे हैं, तो आप सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, फोटो एंड सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद अपना डायरेक्टली एलिजिबल हो कि डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सको। एनआईएस बोर्ड में 11th में एडमिशन नहीं होता है, 11th क्लास ही नहीं होती है बिना आपका। 10th के बाद आपका एक गैप ईयर होना चाहिए, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो कि आप अपना 12th में एग्जाम दे दो। अगर आपका 10th के बाद कोई गैप ईयर नहीं है, अगर आपने 10th 2025 में ही करी है, तो भी आप अपना डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो 12th क्लास का एनआईएस बोर्ड से नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। बट उसमें आप जो है अपना 1 साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसमें आपको जो है सिंपल 2 या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे आप अप्रैल 2026 में। देन रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट बचेंगे वो 2027 में दोगे। ये तो उनके लिए क्राइटेरिया होगा जिन्होंने जो है 10th अपना 2025 में ही करी है। बट अगर आप इससे पहले ही 10th कर चुके हो अपना, और अपना आप जो सोच रहे हो कि एनआईएस बोर्ड में आप अपना आके 12th कैसे कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप एनआईएस बोर्ड में अभी करंटली एडमिशन ओपन है आपका 2026 के लिए, अप्रैल के लिए। आप अपना अभी एनरोल करोगे, अभी एडमिशन लोगे, अप्रैल में पेपर हो जाएगा आपका, जून में आपके हाथ में आपका पास आउट सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट आपको मिल जाएगा आपका। बेसिकली आप एडमिशन कैसे लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, सिलेबस क्या होता है, एडमिट कार्ड कहाँ से आता है, आईडी कार्ड कैसे मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। एनआईएस बोर्ड बेसिकली एक तरह से होम स्कूलिंग बोर्ड होता है। होम स्कूल मतलब घर बैठ के ही पढ़ाई करनी होती है और आपको जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम देने जाना होता है। एडमिशन की लास्ट डेट आपका जो है 31 जुलाई है। अभी तक जो है कोई लेट फीस नहीं लग रही है। आफ्टर 31 जुलाई आपका जो है लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप अपना लेट फीस नहीं करना चाह रहे तो 31 जुलाई से पहले आप जो है एडमिशन अपना ले सकते हो। प्रॉपर 5 सब्जेक्ट आपको इसमें लेना होता है, मिनिमम 5 होता ही होता है आपका। मैक्सिमम आप 7 तक एक्सीड कर सकते हो। अगर मिनिमम आपको जो है 5 लेने ही पड़ेंगे, 5 के बाद ही आपको मार्कशीट मिलता है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट नहीं लिए तो फिर आपको मार्कशीट भी नहीं मिलेगा। चूज करने का इसमें तरीका ये होता है, सिंपली आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होता है और 4 सब्जेक्ट अपनी मर्जी कोई भी ले लो। इसमें कोई स्ट्रीम का चक्कर नहीं होता कि आपको फिजिक्स लेना है तो फिर आपको पूरा पीसीएम लेना पड़ेगा, कॉमर्स लेना है तो पूरा आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहो तो अलग अलग स्ट्रीम के भी ले सकते हो एक साथ अपना सब्जेक्ट, और एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है इसमें। अब सिलेबस क्या पढ़ना होता है, क्या सीबीएसई का सिलेबस पढ़ सकते हैं? नहीं, एनआईएस बोर्ड में जो है एनसीईआरटी सपोर्ट नहीं होता है, तो सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एनआईएस बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट है। इनका एप्लीकेशन होता है, उनका खुद का सिलेबस होता है, आप अपना इन्हीं की बुक से पढ़ोगे और सारा जो पेपर आने वाला है वो इन्हीं की बुक से आने वाला है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सिंपली आपका जो होता है वो आपका 50% एमसीक्यू आता है, टिक द करेक्ट, और 50% जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, ये सब आता है आपका। इसमें जो बच्चे अपना एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देते हैं जैसे कि अप्रैल या अक्टूबर में आपका, उस केस में भी बच्चों को जो है सिलेबस पूरा नहीं करना होता, ओनली 60% सिलेबस करना होता है। 40% सिलेबस आपको थ्योरी में नहीं आता, क्योंकि वो जो है आपके असाइनमेंट का सिलेबस होता है, जिसे बोलते हैं टीएम असाइनमेंट का सिलेबस आपका। यहाँ पे बाइफर्केशन करा गया है, सिलेबस को डिवाइड करा गया है, और आपका जो है इसमें अप्रैल से कुछ सिलेबस जो है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जो है आपका चेंज भी करे गए हैं कुछ सब्जेक्ट में आपका। तो इसलिए आपको जो है सिलेबस जो करना है ओनली वो आपका सिर्फ 60% करना है, वही आपका थ्योरी में आने वाला होता है। 40% टीएमए वाला जो होता है आपका, वो चैप्टर थ्योरी में नहीं आते आपका। बाकी स्कीम जो होती है वो बहुत ईजी होती है। यहाँ पे आपका ग्रेस मार्किंग सपोर्ट मिलता है। अगर आपने कुछ भी लिखा है, रिलेटेबल भी लिखा है, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। आप पढ़ाई कैसे करी जाए इसका, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर कोई टीचर होता ही नहीं है, प्रॉपर खुद से पढ़ना होता है, घर से पढ़ना होता है। तो अगर आप अपना खुद पढ़ सकते हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप अपना जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक मेंटर की, एक टीचर की नीड है, तो फिर मैं आपको जो है आपको ट्यूशन टीचर प्रोवाइड कर दूँगा। आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, 1-to-1 क्लास होती है। वहाँ पे अपना इजीली अपना समझ के अपना जो चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उस चैप्टर पे अपना ट्यूशन लगा सकते हो। और वहाँ पे अपना डेली 1 घंटे की क्लास होगी, आपका लाइव क्लास होती है, प्रॉपर आपका 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन होता है, और वहाँ पे अपना स्टडीज़ करके अपने डायरेक्टली साइड आउट्स वहाँ क्लियर कर सकते हैं। बात करें एडमिशन कहाँ से लिया जाए, एडमिशन लेने के लिए देखो मैं आपको इस सलाह दूंगा कि आप कहीं और से आके या यूट्यूब से आके अपना एडमिशन ले लो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं और अपना जो है फाइनली उन्हें
साल तो वेस्ट करना ही पड़ता है, पैसे ही वेस्ट हो जाते हैं उनके, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है इसमें कि किस तरह से एडमिशन लिया जाए। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना बहुत कॉम्प्लिकेट पार्ट है। आगे जाके यहाँ पे कोई मेंटर नहीं बताने वाला आपको कि आपका आईडी कार्ड कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी डेट शीट कब आती है, सिलेबस कितना पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर बाइफर्केशन सिलेबस है आपका जो इसमें पढ़ना होता है, आपका सीपी क्लास होता है, एफए क्या होता है, ऐसे क्या होता है, आप प्रैक्टिकल कैसे बनाना होता है, थ्योरी एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे आने वाला है। डाउट्स अगर आप अपने नए हैं इस बोर्ड में तो आपके साइड डाउट्स डेफिनेटली होंगे इसमें, तो आप ये गलती मत करिएगा कि आपने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपना जो है अपना खुद से ही फॉर्म फिल कर दिया, आपने कहीं ऐसे ही करा लिया इस बंदे से जिससे खुद ही नॉलेज नहीं है आपका एनआईएस बोर्ड के बारे में। सिंपली आपका जो है कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट हाँ एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस जरूर होता है। यहाँ पे अपडेट्स नहीं मिलती हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों का, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लॉस हो जाते हैं उसमें। आपने एग्जाम फी पे नहीं करी टाइम पे, आपको पता ही नहीं चला आपके एग्जाम फी लास्ट डेट कब निकल गई और आपने जो है एग्जाम मिस कर दिया अपना। तो ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हमारी एकेडमी से एडमिशन ले सकते हैं। हमारी एकेडमी से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ले चुके हैं, अपना पास आउट करके निकल चुके हैं। फीडबैक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे ऑलरेडी। और आपके मन में यहाँ पे डाउट जरूर आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन एडमिशन लेना सेफ है नहीं है, यहाँ पे क्या पता इन्होंने अपना फीस ले लिया पर बाद में कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई। देखिए वो काम हमारा नहीं है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी खुद की देता हूँ। यहाँ पे हमारे थ्रू पहले कोई पेमेंट नहीं लिया जाता जब तक आपको हम ऑफिशियल प्रूफ नहीं देते। आपको ऑफिशियल जो है यूजर नेम पासवर्ड आपको शेयर नहीं कर देते, आपकी डिटेल्स शेयर नहीं कर देते, आपको ये जब तक डिटेल्स नहीं जाएंगी आपके पास जब तक आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता। कोई और अकेडमी होता है या फिर कोई और अगर बंदा है आपसे जो बोल रहे हैं हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो आप चाहे मेरे पास से कराओ चाहे उनके पास से कराओ, एक चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा कि आपकी डिटेल्स आपकी ही लगी होनी चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी लगी होनी चाहिए। आपके पास जब तक आपके एडमिशन का प्रूफ नहीं आ रहा है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तब तक आप ये चीज़ मान ही नहीं सकते कि एडमिशन आपको जो एनरोल कर दिया गया है आपका। तो सबसे पहला प्रूफ ये होता है, डिटेल्स जो है आपकी लगनी चाहिए। और सबसे पहला प्रूफ आपके पास जो आता है वो ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद होता है आपका, जैसे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको जो है आपका रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस। प्रोसेस आपको पूरा फॉलो कराया जाता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट शेयर करी जाती है, ये सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके और फिर जो है आपके आधार कार्ड पे जो आपको एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे जो एड्रेस मेंशन है ऑलरेडी आपके आधार कार्ड पे, उसी एड्रेस के वहाँ पे जो भी नियर बाय में 1 से 2 किलोमीटर दूर में जो भी सेंटर अवेलेबल होते हैं, जो लिंक होते हैं एनआईएस बोर्ड से, आपको एक लिस्ट शेयर करी जाती है। उस लिस्ट के बेस पे आपको जो है खुद से अपना चूज़ करना होता है। आप अपना मैप पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको जानकारी होगा कौन सा मेरे नियर बाय स्कूल है, उसे आप अपना स्टडी सेंटर ऐसा चूज़ करेंगे, उस वो आपका सेंटर पड़ता है। इस तरह से आपको जो सेंटर चूज़ होता है। आफ्टर दैट आपको आपका रेफरेंस नंबर शेयर करा जाता है, आपके जो ईमेल आईडी पे आपको रेफरेंस नंबर शेयर करा जाएगा। आपको सिलेबस ऐप दिया जाता है कि आपको क्या स्टडीज़ करना है। प्रॉपर डिटेल डिस्कशन होता है इसमें आपका कि कौन सा जो है चैप्टर्स आपके थ्योरी में आने वाले होते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करने होते हैं इसमें आपका। उसके बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आप के जैसे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं आपकी, कब आपकी डेट शीट आती है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका आईडी कार्ड आएगा, कब पीसीपी क्लास होती है, कब आपका प्रैक्टिकल होगा, कब आपका थ्योरी एग्जाम होता है। ए टू जेड सारी जानकारी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी होती है वो टाइम से पहले आपको वहाँ मिल जाती है। आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई थर्ड पार्टी को देखने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको वहाँ से जानकारी लेनी पड़ रही है। सारी जानकारी टू द पॉइंट आपको आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलता है। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस कि आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, आप अपना क्लियर रखो, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका कोई बेसिक डाउट हो, आपका सारे डाउट्स आपके जो है टू द पॉइंट वहीं पर क्लियर आउट करके उन्हें जो है बस कर सकते हो। वहाँ पे आपका प्रोसेस सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, ये पूरा आपका पूरे साल भर का थ्रू आउट प्रोसेस होता है। एडमिशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक का प्रोसेस होता है ये आपका। इसमें आपको जो भी जानकारी होती है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करे जाते हैं। और सबसे कम सबसे लोएस्ट फीस में मैं आपकी यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है एनआईएस बोर्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को जानकारी नहीं होता है, उनसे जो है 10,000, 15,000, 20,000 इतने पैसे लूट लिए जाते हैं। इतनी फीस नहीं होती है। एनआईएस बोर्ड सबसे चीपेस्ट बोर्ड है आपका। फीस के चक्कर में यहाँ पे सबसे लोएस्ट फीस होती है आपका। आपके जो है इसमें 2 तरह की फीस होती है, एक एडमिशन फीस होती है आपका और एक एग्जाम फीस होती है। एग्जाम फीस जो है आपके एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले ली जाती है। जैसे अगर आप अपना एग्जाम अप्रैल में देने वाले हैं तो आपको दिसंबर या जनवरी में एग्जाम फी का पोर्टल आपका ओपन कर जाता है, वो अपडेट आपको शेयर करा जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको जो एग्जाम फी वहाँ पे करना होता है। बेसिकली सेंटर फीस होता है, जो आपका जिस सेंटर पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक सिटिंग चार्ज पे करते हैं अपना वहाँ पे, और वो डायरेक्टली अपना जो है पे करने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाता है। और अगर आपकी बात करें एडमिशन फीस की, तो एडमिशन फीस जो है डिपेंड करता है क्या सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो। प्रॉपर 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल में थोड़ी फीस ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो उसमें फीस आपकी उतनी ही रहती है आपका। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप सारी डिटेल्स लेना चाह रहे हो मुझसे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। मैं आपको सारी जानकारी टू द पॉइंट वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। और पूरे ट्रस्टेड सोर्स के साथ आपका जो है एडमिशन आपका अपना इसमें लेने के बाद आपको जब तक मार्कशीट नहीं मिलती, जब तक आप हमारी अकेडमी में एनरोल रहोगे और सारी जानकारी यहाँ से आप लेते रहोगे। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे चैनल पे फीडबैक वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स का। आप मेरे सबसे बड़ी बात यही है आपका कि आपको पहले कोई पेमेंट नहीं करना होता जब तक आपके पास हम ऑफिशियल प्रूफ नहीं शेयर करते। तो इसीलिए जहाँ से भी एडमिशन ले रहे हैं, चाहे यहाँ से ले रहे हैं आप कहीं और से ले रहे हैं, इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। फिर आपका एग्जाम आपको देने तो जानकारी भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। प्रॉपर आपको सारी हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको पहले मिल जाए। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।